विघ्न हरते नमः, मंगल मूर्ते नमः, गणगणाधिपते नमः। माई के मंत्र तालाब यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। विघ्नों को हरने वाले गणेश भगवान जी हैं। कभी भी कोई कार्य करना हो तो पहले गणेश जी का पूजन करना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है, तभी सारे कार्य पूर्ण अर्थात संपन्न होते हैं। तो गणेश जी का व्रत हर मास में आता है, जिनको गणेश चतुर्थी बोलते हैं, क्योंकि गणेश जी का प्रादुर्भाव अवतरण चतुर्थी को हुआ था। परंतु इस माघ मास में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व क्यों है? इसलिए है कि इस दिन भगवान गणेश जी का पुनः जन्म हुआ था। इसके बारे कथा है। कहते हैं एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर का मर्दन किया, उससे जो मल निकला, स्वेद निकला, उसमें चैतन्य डाला, ताकत डाली योग माया से, और एक सुंदर बालक का रूप आ गया। वो बालक माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और कहने लगे, माता बताओ हमें क्या क्या है। तो माँ पार्वती ने उस बालक से कहा कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, आपने इस द्वार पर रुकना है, कोई अंदर ना आने पाए। तो कुछ समय के बाद भगवान शंकर आए और उन्होंने गणेश को देखा। गणेश भगवान ने भगवान शंकर को अंदर जाने से मना किया। तो उस वक्त क्रोध में आकर भगवान शंकर ने उसका सर धारसेला कर दिया और अंदर प्रवेश कर गए। तब माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपको रास्ते में किसी ने रोका नहीं? तब भगवान ने कहा, एक बालक था, उसने रोका, मैंने उसका जो शीर्ष है, सिर है, वो अपने लोग को भेज दिया। माँ बड़ी अप्रसन्न हुई, रोदन करने लगी और कहने लगी, "हे प्रभु, मैंने तो उसको अपनी शक्ति से जागृत किया था, तो मैं अब जीवित नहीं रह सकती।" तब भगवान शंकर ने कहा, देवी चिंता मत करो। ऐसा कहकर भगवान शंकर जंगल में चले गए और वहां से गज का सिर लेके आए और उसको जोड़ दिया। और उस गज सिर वाले गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शंकर को नमस्कार किया। तो माँ ने कहा, मेरा बालक तो बहुत सुंदर था, उसका जो ये सिर है वो गज का नहीं था। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, वो तो चला गया मातलोक में, अब यही जो है आपका गणेश है। पर एक बात ध्यान से सुनो, मैं इसको आशीर्वाद भी करता हूं कि इनकी अर्थात गणेश जी की प्रसिद्धि सारे संसार में होगी, और जब भी कोई पूजन अर्चन होगा तो सबसे पहले इन गणेश जी का पूजन होगा, इनको मनाया जाएगा, तब इस कार्य संपन्न होंगे। सबसे पहले गणों में यही आएंगे और गणों के नायक भी गणेश जी होंगे। तो इस प्रकार गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ, सभी प्रसन्न हुए, और इस मास में माघ मास के 29 जनवरी को गणेश जी का यह प्रादुर्भाव हुआ था। सोमवार है इस वर्ष, शोभन योग है और राशि सिंह है, बड़ा सुंदर योग है। तो इस दिन इसका क्या किया जाता है, इस गणेश चतुर्थी को व्रत का करने का विधान है, व्रत किया जाता है, और रात्रि को चंद्रमा को दर्शन करके उनको अर्घ दे के फिर व्रत का पालन होता है। कैसे करते हैं? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, फिर गणेश जी का व्रत करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, उसमें 16 प्रकार की समरी ली जाती है। फिर दिन को भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन के साथ साथ भजन कीर्तन किया जाता है। ये इसकी व्रत करने की विधि है। और दान क्या है? इस दिन मोदक और तिल का दान किया जाता है। तो रात्रि को जब
व्रत का उपवास होता है तब भी ये मोदक और तिल के बने पदार्थ खाए जाते हैं। दान में भी ये दिया जाता है। गरीब प्राणी को अन्न, वस्त्र, धन इत्यादि देकर प्रसन्न किया जाता है। तो गणेश जी के 12 नाम है। 12 मासों में ये गणेश जी आते हैं, इनका पूजन होता है। एक दंतच कपिलो गजकर्ण, लंबोदर विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतु गणा अध्यक्षो भार चंद्रो गजानना, द्वाशतानि नामानि या पठे श्रीनिवार्पी, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। इस प्रकार ये गणेश जी के 12 नाम हैं। इनका स्मरण करने से, इनका पूजन करने से प्राणियों के नाना प्रकार के विघ्न हटते हैं, उनके शारीरिक और कायिक दोष समाप्त होते हैं। इस प्रकार इस गणेश चतुर्थी का महत्व है। इसको संकट चौथ भी कहते हैं, अर्थात संकटों को मिटाने वाला व्रत भी ये है। तो ये प्रत्येक मास में, इस माघ मास में आता है। इसका लोगों को व्रत करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए और कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से उनके नाना प्रकार के विघ्न समाप्त होते हैं। ऐसा ये गणेश चतुर्थी का व्रत है। इसका मंत्र सूक्ष्म मंत्र भी है, ओम गंग गणपते नमः। ऐसा इनका मंत्र का जाप जहां तक हो सके करना चाहिए, कल्याणदायक है। गणेश भगवान सभी पर कृपा करें। नमस्कार, धन्यवाद।